बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 का एक और इम्पोर्टेंट लिमिट है। लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। यानी अगर लिमिट में x ज़ीरो को अप्रोच करता है और यहाँ पर साइन की जो भी एंगल है और उसी से डिवाइड होता है तो ये लिमिट 1 के बराबर है। तो आइए इसको पहले प्रूव करते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवालात करेंगे। कंसिडर करेंगे इस फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x। तो ये अगर हम इधर x की जगह ज़ीरो पुट करें तो साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, और अगर इधर ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनेगा। यानी ये अनडिफाइन है एग्जैक्ट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर। ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म देता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाई लिमिट प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया जिसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे। इस तरह सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1। यानी हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। अब इस यूनिट सर्कल के सेंटर पर हम एक एंगल लेते हैं, एक्स एंगल लेते हैं, जिसको हम नाम देंगे LOP का नाम देते हैं, और ये एक्स रेडियन के बराबर है। यहाँ पर जो हमने एंगल ले लिया ये एंगल 90 से कम होगी और 0 से ग्रेटर होगी। ये जो एंगल हमने सेंटर पर लिया है। अब हम क्या करेंगे, L पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने सर्कल के साथ L पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा किया जिसको हम LQ का नाम देते हैं, और सेंटर पर जो एंगल हमने ली है मेजरमेंट एंगल LOP जो कि x रेडियन के बराबर है। यहाँ पर हम इस पॉइंट P को इस लाइन के साथ मिलाते हैं और इसे Q का नाम देते हैं। तो LQ जो है वो एक टेंजेंट लाइन है, और यहाँ पर P जो है वो L के साथ मिलाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमें 3 रीजन मिल गए, 2 ट्रायंगल है और एक सेक्टर है। अब इन तीनों की एरिया को मालूम करेंगे। यहाँ पर इस ट्रायंगल LOP का जो एरिया है वो इस सेक्टर के एरिया से कम है, और फिर ये सेक्टर जो है ये फिर इस ट्रायंगल LOQ से जो है कम है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये 1 के बराबर है। यहाँ पर हमें 3 रीजन्स मिल गए, एक ट्रायंगल LOP है और एक सेक्टर ऑफ सर्कल है LOP और एक ट्रायंगल LOQ है ना। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये LOP ट्रायंगल जो है ये इस सेक्टर से छोटा है। देखिए सेक्टर यहाँ तक है और ट्रायंगल जो है ये LOP ट्रायंगल ये यहाँ तक है। तो इस ट्रायंगल की एरिया जो है वो इस एरिया ऑफ सेक्टर से कम है। फिर ये जो LOQ ट्रायंगल है इसकी एरिया फिर इस एरिया ऑफ सेक्टर से बड़ी है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो LOQ ट्रायंगल से छोटी है। तो बारी बारी इन तमाम का एरिया मालूम करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल LOP इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर LOP इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल LOQ। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब बारी बारी हम क्या करेंगे, इन तीनों की एरिया मालूम करेंगे। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है 1/2 बेस ज़रबे हाइट, और यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा, और इस ट्रायंगल का भी एरिया इसी फार्मूले से 1/2 बेस ज़रबे हाइट। अब इस LOP ट्रायंगल का बेस क्या है और इसका हाइट क्या है, तो हम देख सकते हैं इस LOP ट्रायंगल का जो बेस है वो L से लेकर O तक है, जो कि सर्कल का रेडियस है और 1 के बराबर है। और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट यहाँ से लेकर एक लाइन ड्रा करेंगे इस बेस तक, ये इसका हाइट है। तो अब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इस PM जो कि इस ट्रायंगल का हाइट है इसको मालूम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम इसको M का नाम देते हैं। तो ये हाइट है, और ये देखें
ओ से लेकर पी तक ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि 1 के बराबर है। तो साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो पी एम है और हाइपोटेनस ओ पी है। तो हम देख सकते हैं साइन थीटा यहाँ पर x है, साइन x इज इक्वल टू पी एम जो है इसका हाइट है और ओ पी जो है वो तो रेडियस है, 1 के बराबर है। यानी इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो साइन x है और इसका जो बेस है वो r इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1/2, बेस की जगह 1 लगाएंगे और हाइट की जगह साइन x लगाते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इस सर्कल का जो रेडियस है ना ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर और थीटा की जगह लगाते हैं x। यहाँ पर 1/2 इस एल ओ क्यू ट्राइंगल का जो बेस है वो कहाँ से है, एल से ओ तक है। तो ये भी सर्कल के रेडियस के बराबर है यानी 1 है। और इसका जो हाइट है वो एल से क्यू तक है। अब हम इसको मालूम करेंगे कि ये कैसे आता है। यहाँ पर इस हाइट को मालूम करने के लिए हम टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर एल क्यू है और बेस जो है ओ एल है जो कि 1 के बराबर है। तो क्या आया, टेंजेंट थीटा की जगह हम x लगा लेते हैं और यहाँ पर एल की जगह, एल क्यू की जगह हम h लगाते हैं जो इस ट्राइंगल का हाइट है। और ये तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो हाइट आया वो टेंजेंट थीटा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है साइन x लेस देन x और यहाँ पर जो है टेंजेंट आता है। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन x बटा कॉस x। अब हम इन तीनों को साइन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाय साइन x, साइन x से डिवाइड करने के बाद ये 1 आ जाता है और ये क्या आ जाता है, x डिवाइडेड बाय साइन x और ये क्या आ जाता है, साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, ये क्या आ जाता है 1/cos x। इसको यू भी लिख सकते हैं अगर हम इन सब का रेसिप्रोकल ले लें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, इसका रेसिप्रोकल साइन x डिवाइडेड बाय x और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल cos आ जाता है। अब इनइक्वलिटी में अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब लेस है तो ये ग्रेटर हो जाती है, ये लेस है और ये क्या हो जाता है, ग्रेटर। हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ा है जो कि सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ जी एंड एच आर 3 functions defined at x approach to a। ये 3 इस तरह के फंक्शन हैं जो x अप्रोच टू a पर डिफाइन है, सच दैट f जो है वो g से लेस या इक्वल है और g जो है वो h से लेस या इक्वल है। तो अगर if लिमिट x अप्रोच टू a f is equal to limit x approach to a h, अगर इन दोनों फंक्शंस का लिमिट x अप्रोच टू a पर l के बराबर है, ये इस तरह फंक्शन है जो h और f के दरमियान है और अगर हम f और h पर लिमिट अप्लाई करें तो ये l को अप्रोच करेगा। तो ज़रूरी है कि g का भी जो लिमिट अगर हम लेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। इसका ग्राफ कुछ यूँ है, अगर हम ग्राफ शक्ल देखना चाहते, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये फर्ज करें हमारे पास है फंक्शन h और ये है फंक्शन g, फर्ज करें ये फंक्शन f है। तो देखिए ये दोनों x इज इक्वल टू a पर
पॉइंट एल को अप्रोच करते हैं तो फिर लाजमी है कि ये जी फंक्शन जो इनके दरमियान है ये भी किसको अप्रोच करेगा, ये भी इसी पॉइंट एल को अप्रोच करेगा x इज इक्वल टू ए पर। तो अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी सैंडविच थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इन तीनों का लिमिट लेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ग्रेटर देन लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x और ग्रेटर देन लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x। तो देखिए 1 तो कंस्टेंट है, इस पर लिमिट असर नहीं करता है, ये 1 इसी तरह रहेगा। यहाँ पर क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर क्या है, cos 0 का आंसर भी क्या है 1। तो अब हम देख सकते हैं ये इस तरह फंक्शन है कि ये 1 से ग्रेटर भी है और 1 से लेस भी है। तो देखिए अगर इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों का लिमिट 1 है तो फिर ज़रूरी है ये फंक्शन तो इन दोनों के दरमियान है, इसका भी क्या आएगा, बाय सैंडविच थ्योरम इसका लिमिट जो है वो 1 के बराबर आ जाता है, साइन x डिवाइडेड बाई x। या अगर इस तरह है कि x अप्रोच टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x, दोनों केसेस में ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। एक्सरसाइज 2.3 में इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ सवालात हम करेंगे। तो पहला सवाल है सवाल नंबर 16, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर x। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज x को इसी तरह रखेंगे, साइन स्क्वेयर जो है वो 1 माइनस कॉज स्क्वेयर x के बराबर है। यहाँ पर हम अगर 1 को स्क्वेयर देते हैं तो वापस 1 आता है। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज x इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वेयर मनफी बी स्क्वेयर का, तो ये 1 प्लस कॉज x और 1 माइनस कॉज x आ जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉज x। तो यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या होता है 1 प्लस कॉस 0 का 0 जो है 1 के बराबर है, 1 प्लस 1 ये 1 अपॉन 2। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 17, वो क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर है टेंजेंट 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को अलग लिमिट देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 यहाँ पर 1 अपॉन साइन 3x ले लेते हैं और यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 यहाँ पर टेंजेंट 5x ले लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन साइन x इसी तरह लिखेंगे और यहाँ पर टेंजेंट को चेंज करेंगे साइन बाई कॉस से, x अप्रोच टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई cos 5x और यहाँ पर फिर इनको मज़ीद लिमिट अलग-अलग करके देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 यहाँ पर 1 अपॉन साइन x, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 ये क्या जाता है साइन 5x और ये है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन cos 5x। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ इन दोनों में लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन दोनों से एक बार लिमिट वापस ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन x और यहाँ पर साइन 5x। तो यहाँ पर हम ये थ्योरम बनाने की कोशिश करेंगे या ये थ्योरम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इधर हम क्या करेंगे 3x लाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इसके नीचे 5x लाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये करेंगे, यहाँ पर 3x लगाते हैं और वापस इधर 3x से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसके नीचे हम क्या करेंगे 5x लगाएंगे और इधर वापस 5x से ज़रब करेंगे।
यहाँ पर जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाता है 1/cos 5 इंटू 0। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाते हैं, 5/3 इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये बाहर आ जाते हैं, 5/3 बाहर आया। अब दोनों को लिमिट देते हैं, x अप्रोच टू 0, यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x और यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x और ये क्या आ जाता है 1 का 0 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाता है 5/3। अब ये देखिए साइन की जो एंगल है उसी से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका आंसर 1 आता है। साइन की जो एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर भी 1 आता है। तो इस लिमिट का जो आंसर आया वो क्या आया 5/3। सवाल नंबर 18 है जो काफ़ी आसान है। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर x डिवाइडेड बाई cos π/2 माइनस एक्स यानी cos 90 माइनस एक्स। तो हमने पढ़ा है cos 90 माइनस एक्स जो है वो sin x के बराबर है, x डिवाइडेड बाई sin x। तो ये थ्योरम है जो कि 1 के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x। यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करते हैं और अलग-अलग लिमिट दे देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3x माइनस यहाँ पर क्या जाता है लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन x डिवाइडेड बाई 3x। यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, 1/3 बाहर आ जाता है, ये दोनों कैंसिल होकर लिमिट x अप्रोच टू 0 x यहाँ पर 2/3 जो है वो बाहर लिमिट साइन x/x का होगा। यहाँ पर इसका लिमिट जो है 0 आता है, 0 1/3 के साथ ज़रा होकर 0 माइनस 2/3 साइन x डिवाइडेड बाई x का जो लिमिट है वो 1 आता है, तो इसका आंसर -2/3 आया। यहाँ पर सवाल नंबर 15 है जिसमें भी ये लिमिट अप्लाई होता है, यानी ये फार्मूला इसमें यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये x और साइन x इसको एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ पर इस फंक्शन को भी अपना लिमिट देते हैं। ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/3x का स्क्वेयर, ये जो है 1 के बराबर है। और यहाँ पर हम पिछला जो थ्योरम हमने पढ़ा है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो भी टर्म है इसका उल्टा इसका पावर बना लेते हैं, तो -1/x स्क्वेयर इसको उल्टा करके इसका पावर बना दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके साथ हम क्या ज़रब करें कि वापस ये पावर बन जाए। तो अगर -1/3 ज़रब करेंगे तो वापस 1/3x स्क्वेयर ये बन जाता है। तो ये देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वेयर होल पावर -1/x स्क्वेयर। इस लिमिट को इस होल पावर के अंदर बंद करेंगे। अब ये पावर जब हम वापस अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हासिल होगा। अब ये e के बराबर है, e पावर 1/3 माइनस पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन 7x डिवाइडेड बाई साइन 9x। तो यहाँ पर ये करते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x, इसके नीचे हमने 7x लाना है तो लगा लिया। यहाँ पर है साइन 9x और इसके नीचे हम 9x लगा लेते हैं। तो देखिए जब हमने इधर 9x डिवाइड कर दिया तो वापस इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर हमने 7x डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इन दोनों का जो x है वो कैंसिल हो जाता है। लिमिट अलग-अलग दे देते हैं। 7/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर इसका लिमिट 1 आ जाता है और इसका लिमिट भी 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 7/9 आ गया। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर
इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x अप्रोच टू 0, इस 10 को हम लिखेंगे 2 ज़रबे 5 होल पावर x, यहाँ पर -2 पावर x, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, 5 पावर x -1, और यहाँ पर 1 अपॉन टेंजेंट x, और ये x इधर ही लिखेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर दोनों को अलग पावर देते हैं, 2 पावर x इंटू 5 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर इसको cot x लिख लेते हैं, इन दोनों से हम 2 पावर x कॉमन लेंगे, x अप्रोच टू 0, 2 पावर x कॉमन करने से यहाँ क्या जाता है 5 पावर x माइनस 1, यहाँ पर 5 पावर x माइनस 1, इसी तरह यहाँ पर x लिख लेते हैं। cot जो है वो cos x बटा sin x के बराबर है। यहाँ पर हम 5 पावर x माइनस 1 को कॉमन करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, 5 पावर x माइनस 1 को कॉमन करने से यहाँ क्या रह जाता है 2 पावर x माइनस 1 रह जाता है। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन x, इसको कुछ यूँ लिखेंगे, और यहाँ पर cos x, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 5 पावर x माइनस 1, ये x इसके नीचे लिखेंगे, और ये जो 2 पावर x माइनस 1 है इसके नीचे अपने आप से एक x लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम x को क्या करेंगे, जब हमने x को डिवाइड किया तो x को मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन x और यहाँ पर cos x। अब सबको अलग-अलग लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या है 5 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर लिमिट x डिवाइडेड बाई साइन x इनटू लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर x 0 को अप्रोच करता है, कांस्टेंट का पावर x है और -1 और इसी पावर से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे लॉग इस कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, तो log 2, और यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x, तो ये 1 के बराबर है, और यहाँ पर cos 0, तो ये देखिए ये log 5 इंटू log 2, और यहाँ पर cos 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने से log 5 इंटू log 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।